बेटे के बाद बहू भी नागरिक परिषद की उपाध्यक्ष हो सकती है। राजनीतिक शिष्टाचार तो यही कहता है कि उन विषयों की सार्वजनिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। विधायक नाराज हैं, क्या वाकई नाराज हैं? और न वाकई नाराज हैं तो कुछ विषय अगर है भी, दीपक प्रकाश की जगह वो मंत्री बनाए जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या फिर से राज्यसभा जा सकते हैं, जाएंगे या कंफ्यूजन? अब इसके लिए क्या कारण है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, एनडीए के और जो घटक दल हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर आप? अगर मौसी की मूछ होती तो वो मौसा होते। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यालय में है, के आवास पर है। और देखिए, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का अगला चाल क्या होगा, क्योंकि विधायकों की नाराजगी, बहू का राजनीति में आना और भी कई तरह सभा जाना, इन तमाम सवाल जो है वो चल रहा है। आखिर क्या कुछ जवाब है? तो प्रवक्ता हैं प्रदेश के नितिन भारती जी, सब सवालों पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार मंत्री जी के साथ आप ग्राउंड पर हैं और हम लोग देख रहे हैं कि एक्शन मोड में हैं दीपक प्रकाश मंत्री जी। लेकिन सवाल आपकी पार्टी पर लगातार उठ रहा है कि आखिर विधायक नाराज हैं, क्या वाकई नाराज हैं? और न वाकई नाराज हैं तो उनको मनाने के लिए क्या कवायदत चल रही हैं? देखिए, कुछ विषय अगर है भी तो बहुत ही नितांत वो अ, आंतरिक विषय है और मुझे लगता है कि राजनीतिक शिष्टाचार तो यही कहता है कि उन विषयों की सार्वजनिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। विदाउट टेकिंग एनी नेम और विदाउट टेकिंग एनी रीजन, हम मेरा ये मानना है कि राजनीति की अपनी एक मर्यादा होती है और प्रवक्ता के रूप में भी मुझे उसका पालन करना चाहिए। तो मतलब खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, ऐसा कोई विषय जिसको सार्वजनिक जिसकी चर्चा की जाए वैसा कुछ है भी नहीं। जो कुछ भी विषय है, आपके कुछ विधायक तो सार्वजनिक चर्चा कर रहे हैं, मीडिया वालों से ठीक है, बातचीत तो कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक हैं। माननीय विधायकों के विषय में जो कुछ भी सामने चीज़ें आ रही हैं, वो उचित प्लेटफ़ॉर्म पर उसकी चर्चा, एक प्रवक्ता के रूप में मुझे इस विषय पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता का दायित्व तो पार्टी की तरफ से बताए गए निर्देश का पालन करते हुए उसकी जानकारी देना है। तो ये आंतरिक विषय है, आंतरिक रूप से इसकी चर्चा हो रही होगी। इसकी एकदम बातचीत बंद हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मीडिया में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, वो जिस रूप में चल रही हैं वैसी स्थिति नहीं है और किसी ने पार्टी से अलग जाकर कुछ निर्णय लिया हो ऐसा भी नहीं है। जो कुछ भी है, नाराज़गी स्वाभाविक है। जब एक जगह चीज़ें होती हैं, उससे अगर कोई नाराज़गी है भी तो वो आंतरिक मतलब आप डिस्कशन से, मानते हैं कि नाराजगी है? ये जैसा आपके मीडिया के माध्यम से जो सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, मुझे आपकी लगता है पर्सनल कोई विधायकों से बातचीत नहीं है? मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, सारे लोगों से किनसे बातचीत बात होती है, सब सारे लोगों से बातचीत होती रहती है। माधव आनंद से बातचीत हुई? सबसे बिल्कुल बातचीत होती है, सबसे बातचीत होती है। देखिए, ऐसा है कि मैं इस विषय पर यही कहूँगा कि जो विषय आंतरिक है, उसको आंतरिक ही रहने देना चाहिए। सार्वजनिक इस पर डिस्कशन जैसे गठबंधन में होता है। आपकी बातचीत हुई तो आपने ये बातें नहीं कही उन लोगों को कि भाई आप लोग? मुझे इतनी समझ है कि मेरी उनसे क्या बातचीत हो रही है, वो मैं मीडिया पे ना कहूँ, इतनी मुझे समझ है। तो मेरी जो बातचीत हुई है, वो उन तक हुई है। ठीक। अच्छा, अगर आगे चर्चा करें तो ठीक है, विधायकों की जो चर्चाएं हैं आप लोग कह रहे हैं आंतरिक है, बहुत ज्यादा चीज इसको आप लोग लाना नहीं चाहते। लेकिन एक बात तो है कि आपके विधायकों की तरफ से ये तो मतलब ये एहसास कराया जा रहा है, बातचीत मेरी भी हुई थी कुछ विधायकों से, तो इतना जरूर है कि वो लोग चाहते हैं कि इसको लेकर माहौल बने। मतलब उनको अभी भी अपेक्षा है कि दीपक प्रकाश की जगह वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। विषय आंतरिक है और इस पर मुझे लगता है कि मीडिया में मुझे कुछ भी बात कहने के ठीक है, लिए अपने मैं तरफ से आप, हाँ, आप अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है। लेकिन अब मंत्री पद के बाद जो एक नई चर्चा उठी है, हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा है और हम लोगों ने भी इस तरह की खबरें नहीं चलाई हैं, लेकिन कई लोग चला रहे हैं कि अब बेटे के बाद बहू भी नागरिक परिषद की उपाध्यक्ष हो सकती है। मेरी पार्टी में सबसे बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल शाम में जो एक ट्वीट किया है, वह स्वतः स्पष्ट है। इसके अलावा मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो कोई विषय ही नहीं है और बहुत हास्यास्पद है मीडिया में इस तरह की खबरों को चलाना। और मेरा तो सवाल ये है कि कई लोग, मीडिया के कई मित्र आज मेरे से सवाल पूछ रहे थे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, सागर भाई, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप 3 दिन लेट हैं? जब इन सब प्रश्नों को लेकर आप मीडिया में प्रसारित कर रहे थे इन विषयों को, उससे पहले पार्टी से तो पक्ष ले लेना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि मीडिया के स्तर से भी बड़ी लापरवाही एक तरह से है
और मैं सुझाव यही दूंगा कि जब भी इस तरह का कोई मामला आए तो उस पे कम से कम पार्टी का आधिकारिक पक्ष तो जान ही ठीक है, लेना चाहिए। ठीक है। पार्टी का आधिकारिक पक्ष बिल्कुल जान लेना चाहिए और हम लोग तो वैसा ही खबर दिखाते हैं नितिन जी। अच्छा, आगे एक और बहुत गंभीर विषय की चर्चा हो रही है बिहार की राजनीति में कि उपेंद्र कुशवाहा क्या फिर से राज्यसभा जा सकते हैं, जाएँगे या कन्फ्यूज़न है? देखिए जैसे उन्होंने भी खुलकर जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ठीक किया। हम लोग तो उपेंद्र कुशवाहा से के विचारों के समर्थक है ना, उनके तौर तरीके और काम करने के तरीके के समर्थक हैं, इसलिए उनके रास्ते पर चलते हैं। जैसे पार्टी के आंतरिक प्रश्न को आपने उठाया, उस पर मीडिया में कोई बातचीत करना उचित नहीं है, ठीक उसी तरह से गठबंधन के आंतरिक विषय पर मीडिया में क्यों बातचीत करें? जहाँ उचित प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ बातचीत होती है, सही समय पर आएगा तो वहाँ बातचीत होगी। अभी कन्फ्यूज़न है कुछ। नहीं, कन्फ्यूजन मीडिया में ज़्यादा है, अब इसके लिए क्या कारण है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। चुनाव कब होना है? अभी अप्रैल में होना है। अभी बहुत समय है, अप्रैल चौथे महीने के बाद चुनाव का विषय है, अभी तो पद पर हैं, तो इसकी चर्चा जिस समय होनी चाहिए उस समय होगी, अभी का तो कोई विषय ही नहीं है ये। दिल्ली गए हैं दोनों लोग, उपेंद्र कुशवाहा जी भी, सासाराम के विधायक भी गई हैं, तो मनाने गए हैं विधायकों को, एनडीए के कुछ लोगों के साथ मीटिंग है, सभा को लेकर कुछ बातचीत। दिल्ली तो महीने में कितने दिन जाते हैं आते हैं सागर जी, आपसे छिपा नहीं है और ये दिल्ली में परिवार के भी लोग रहते हैं, तो ये तो कोई भी विजिट का कोई भी कारण हो सकता है, एक-एक चीज़ की जानकारी हम लोग दें और रखें ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब एक विषय और बात ही कर लेते हैं, जब आपसे बातचीत हो ही रही है, लगातार आप लोग तोड़ रहे हैं भाई, कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं, एनडीए के ही कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं। कभी जीतन राम मांझी की पार्टी, कभी चिराग पासवान की पार्टी, कभी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रहे हैं। अब एनडीए में भाजपा ही बची हुई है। ऐसा है सागर जी, कि तोड़ने वाला जो शब्द है, उस पर मैं अपनी आपत्ति व्यक्त करता हूँ। गठबंधन को तो जोड़ रहे हैं हम लोग, गठबंधन को तो अपने साथ जोड़ रहे हैं, तोड़ने का क्या मतलब होता है? तोड़ने का कार्यकर्ता मतलब अच्छे कद के नेता जो है। आपके प्रश्न का जवाब पूरा नहीं हुआ है। ठीक। तोड़ने का सीधा अर्थ राजनीति की दृष्टि से जहाँ मेरी हाँ। बात समझ में आती है, विधायकों को, सांसदों को तोड़ना होता है। बाकी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता तो स्वतः यदि किसी व्यक्तिगत कारण से किसी संगठन में उनका कोई एक विषय रहा हो, जिस पर मुझे कोई स्टेटमेंट देना उचित नहीं है क्योंकि वहाँ का आंतरिक मामला है। लेकिन अगर वह स्वतः अपने मर्जी से यहाँ आते हैं, तो वैसे लोग यदि यहाँ आकर एनडीए के पक्ष में मजबूती से अपनी बात रखते हैं और एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, भले ही बैनर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हो, तो इसमें क्या परेशानी है? तोड़-फोड़ होती है विधायकों के साथ। मतलब राजद का कोई नहीं मिल रहा है आपको, कांग्रेस का नहीं मिल रहा है, एनडीए का ही मिल रहा है। अब राजद के विषय में तो हमारे बड़े भाई नीरज जी कह ही रहे हैं कि 17-18 लोग संपर्क में हैं। आप क्या चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए नहीं, ये? नहीं, मेरा कहना है कि आप लोग जो पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, तो केवल एनडीए के ही दल के लोगों को क्यों ज्वाइन करा रहे हैं? शुरुआत किया आपने नीतीश कुमार की पार्टी से और आरएलएम नीतीश कुमार की पार्टी से रामेश्वर महतो को ले आए, फिर और ले आए वाजपेयी जी को ले आए लोजपा से, फिर जीतन राम मांझी की पार्टी से। आपका प्रश्न मैं समझ गया। मैं तो केवल ये पूछता हूँ कि इन सारी गतिविधियों के बाद संबंधित पार्टी के प्रवक्ताओं ने या वहाँ के नेताओं ने कोई ऑब्जेक्शन किया है क्या इस विषय पर? ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष में ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, तो ठीक फिर है। कोई विषय ही नहीं है ये। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक बात कही थी, लगातार वो वायरल हो रहा है कि घी गिरा तो कहाँ गिरा, दाल में ही गिरा। किसी भी तरीके से आपने भी उस बात को कहा कि उधर से आए चाहे इधर से आए, काम लोक मोर्चा की तरफ से वो लोग कर रहे हैं, तो एनडीए में ही है। अगर आपके विधायक भविष्य में आपकी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, एनडीए के और जो घटक दल हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर आपको? अगर मौसी की मूंछ होती तो वो मौसा होते, ये इसी टाइप का सवाल है। अगर-मगर पे राजनीति नहीं चलती है सागर जी। देखिए मैंने साफ तौर पे कहा कि हमने किसी के विधायक नहीं तोड़े हैं, हमने किसी का एमपी नहीं तोड़ा है। हमने कुछ कार्यकर्ताओं ने यह इच्छा व्यक्त की कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम करना चाहते हैं। अच्छा, ए.के. वाजपेयी जी का तो बहुत पुराना संबंध है। रामविलास पासवान जी के साथ काम करने वाला और समाजवादी विचारधारा के जो आदमी हैं। सवाल चिराग पासवान के बारे में उठा मुझे है, लगता है कि ये जो भी आपका सवाल है, वो लोजपा के लोगों से आप करेंगे तो उसका ज़्यादा बेहतर जवाब मिल पाएगा। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ और ये गठबंधन की मर्यादा के भी खिलाफ है। चलिए तो नितिन भारती जी बड़े सधे हुए प्रवक्ता हैं और कई विषयों पर अपनी बात इन्होंने रखा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत-बहुत धन्यवाद।